हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौतम सर एंड दिस इज योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स डिस्कस किए थे। आज डिस्कस करेंगे राउंडिंग ऑफ। ठीक है, इसको पता हुआ, तुम लोग स्कूल में भी पढ़े होंगे राउंडिंग ऑफ कैसे है। देखो, इसका भी कुछ रूल्स है, बहुत इजी है, बहुत एकदम पूरा इजी है, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट की बात भी नहीं है। देखो, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा एक एक करके। सपोज फर्स्ट है नंबर 1 पे लिखो, नंबर 1 ए राउंडिंग ऑफ पूछता है कि क्वेश्चन पूछता है राउंडिंग ऑफ। पहले समझो, देखो राउंडिंग ऑफ अप टू 2 डिजिट्स, अप टू 2 डिजिट्स पूछता है, अप टू राउंडिंग ऑफ अप टू 3 डिजिट्स, राउंडिंग ऑफ अप टू 4 डिजिट्स। ठीक है, राउंडिंग ऑफ अप टू 5 डिजिट्स। ठीक है, ऐसे, बट मैक्सिमम पूछता है राउंडिंग ऑफ अप टू 2 डिजिट्स एंड 3 डिजिट्स, कभी कभी 4 डिजिट भी पूछता है। ठीक है, राउंडिंग अप टू 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स। तो हम पहले 2 डिजिट्स देखेंगे। 2 डिजिट्स अगर तुम लोग समझ जाओगे तो उसी तरह 3 डिजिट्स, 4 डिजिट, 5, 4, 6 ऐसा भी सब होगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ अप टू 2 डिजिट्स कैसे करते हैं हम पहले देखेंगे। ठीक है, ओके। राउंडिंग ऑफ अप टू 2 डिजिट्स। ठीक है, देखो सपोज एक नंबर दिया है 7.82, इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे क्या, अप टू 2 डिजिट्स तक राउंडिंग करेंगे। तो a होगा इक्वल्स टू 7.8, राउंडिंग ऑफ अप टू 2 डिजिट्स कितना होगा, 7.8। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो ये 1 2 हो रहा है, 1 2 हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद जो नंबर है कितना है, 2 है। तो ये 2 क्या है, 2 लेस देन 5 है, 2 लेस देन 5 है। ठीक है, 2 क्या है, लेस देन 5 है, इसीलिए ये जो 8 है 8 ही रहा, कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, सपोज सेकेंड में देखो, सपोज 7.86 होता, इसको हम राउंड अप करते, कितना, 2 डिजिट में कितना होता, 7.9। कैसे, देखो अभी 8 के बाद कितना है, 6 है, तो 6 ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, जब 1 2 है, हमें कितना पूछा, 2 डिजिट है, तो 1 2। ठीक है, उसके बाद जितना नंबर है उसको देखेंगे कि उसका बाद जो डिजिट है उसको देखेंगे कि 5 से ग्रेटर है या लेस है। अगर लेस है तो वही नंबर आज इट इज रहेगा 7.8। अगर 5 से ग्रेटर है तो ये एक डिजिट बढ़ जाएगा 7.9। क्लियर, पूरा इजी है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट, सपोज 7.852। अभी कैसे राउंड ऑफ अप टू 2 डिजिट करेंगे। तो लेफ्ट से काउंट करना, 1 2। ठीक है, ये 2 हो गया, उसके बाद कितना डिजिट है, 5 है, उसके बाद 1 2, उसके बाद कौन सा डिजिट है, 5। ठीक है, तो 5 क्या है, इक्वल टू 5 हो रहा है, इक्वल टू 5 हो रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद एक डिजिट है, इसका रूल है, अगर 5 के साथ इक्वल हो एंड 5 फॉलोड बाय
नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, देन इंक्रीज वन डिजिट, देन इंक्रीज वन डिजिट। देखो ये कितना होगा, अप टू 2 डिजिट में कितना राउंड अप करेंगे, 7 पॉइंट देखो 5 इक्वल टू 5 है, ठीक है। उसके बाद कौन सा डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो अगर डिजिट है, नॉन जीरो अगर डिजिट होगा, ठीक है, मीन्स जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा 1 2 3 4 कुछ भी हो, 5 के बाद अगर कुछ भी हो तो ए एक डिजिट बढ़ जाएगा, ए एक डिजिट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7.9। क्लियर ओके। अभी देखो समझ में आया या कन्फ्यूज हुआ, फिर से मैं बोलता हूँ। देखो अगर हमें 2 डिजिट तक राउंड अप करना है तो 2 डिजिट कितना है, 1 2 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इसको हम 8 रखेंगे या 9 रखेंगे या क्या रखेंगे। तो ये उसके बाद जो डिजिट है 6 है, उसके बाद जो डिजिट है 6 है, 6 ग्रेटर देन 5 है, इसीलिए 8 इंक्रीज हुआ, एक 7.9 हो गया। अभी यहाँ पे 5 है, 5 क्या है, इक्वल टू 5 हो रहा है, तो क्या करेंगे, इक्वल टू 5 हो रहा है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो अभी 5 के बाद अगर ये रूल है, अगर 5 इक्वल्स टू 5 होगा और 5 के बाद अगर नॉन जीरो डिजिट होगा तो ये एक इंक्रीज हो जाएगा, 7.9 हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर 2 नहीं रहेगा तो क्या होगा, 0 होगा तो क्या होगा, अभी देखो नेक्स्ट है अगर होगा 7.750, ठीक है, ओके 850 लिखो, 850 उसके बाद 750 लेंगे। तो ये एक रूल है, ठीक है, ये रूल है, एक रूल है, ठीक है, कन्फ्यूज मत करना, ये इसका रूल है, ठीक है। तो इसका रूल है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 5 इक्वल्स टू 5 हो रहा है एंड 5 फॉलोड बाय क्या है, 0 आ रहा है, अभी 5 फॉलोड बाय 0। यहाँ पे कितना था, रूल क्या था, अगर नॉन जीरो होगा तो आंख बंद करके एक डिजिट बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर 0 आ जाएगा तो क्या होगा, अभी 0 आ गया, 5 के तो साथ इक्वल हो गया, लेकिन 5 के बाद फॉलोड बाय मीन्स 5 के बाद, 5 के बाद क्या है, 0 है, नॉन जीरो होता तो बढ़ जाता, लेकिन 0 है। अभी 7.9 होगा कि नहीं, अभी नहीं होगा, 5 फॉलोड बाय 0 होगा, ठीक है। तो इसका 2 रूल है, देखो कैसे, 5 फॉलोड बाय 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 केस होगा, 2 केस आता है, एक अगर इवन नंबर होगा तो क्या होगा, अगर इवन डिजिट होगा तो इफ इवन डिजिट then no change, if odd digit then increase 1, देखो यहाँ पे क्या है, इवन डिजिट है 8 तो नो चेंज होगा, 7.8, ठीक है। अगर 5 में लिखो 7.750 होता तो यहाँ पे कितना होगा, राउंड ऑफ, देखो 5 इक्वल्स टू 5, उसके बाद 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिट चेक करना है, डिजिट क्या है, ऑड है, तो ऑड है तो क्या होगा, इंक्रीज बाय 1 मीन 7.8। क्लियर समझ में आया,
अगर इविन होता, यहाँ पे इविन है इसीलिए 7.8 चेंज नहीं हुआ। अगर यहाँ पे ऑड है तो एक इंक्रीज हो गया 7.8। ओके, ये हुआ, इतना हुआ। नेक्स्ट 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 है 7.35। देखो यहाँ को कितना, देखो यहाँ पे रूल होता था कि 5 फॉलोड बाय, अगर 5 के बाद एक नॉन जीरो डिजिट होता तो इसको इंक्रीज करते थे एक, अगर 5 के बाद 0 होता तो इवन नंबर होता तो नहीं चेंज होता, ऑड नंबर होता तो चेंज होता, एक इंक्रीज होता। लेकिन यहाँ 5 = 5 है, यहाँ 5 = 5 है, बट उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद 0 या नॉन जीरो डिजिट कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे भी ए रूल अप्लाई होगा। यही जो जीरो वाला रूल है, जीरो में जो 5 के बाद जो 0 होता इवन चेंज हो जा, नहीं चेंज होगा, ऑड चेंज हो जाएगा, वही सेम रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या है, ऑड है, तो ये हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, ऑड है 7.4। अगर 7.45 होता, ठीक है, तो यहाँ पे 5 = 5, बट यहाँ पे इवन है तो चेंज नहीं होगा, 7.4 होगा। क्लियर, बस इतना ही रूल है और कुछ नहीं है। ठीक है, और अभी कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद पूरा समझ में आ जाएगा। नोट कर लो। तो ये था 2 डिजिट। अभी क्वेश्चन हम डिफरेंट टाइप करेंगे। एग्जाम्पल, राउंड ऑफ 6.46 अप टू 2 डिजिट्स। ठीक है, कितना होगा, सेवेंटी टू पॉइंट 72.52 अप टू 3 डिजिट्स, 169.68 up to 3 digits, 20.325 up to 4 digits, 15.425 up to 4 digits, 7.58 into 10 to the power minus 5 up to 2 digits, 11.695 into 10 to the power 6 up to 3 digits। ठीक है, अभी राउंड ऑफ करेंगे। तो 6.46 अप टू 2 डिजिट, 2 डिजिट लेना है, 1 2। ठीक है, 6 पॉइंट, तो ये 4 रहेगा या कुछ बढ़ेगा। यहाँ पे देखो, उसके बाद 6 है, 6 > 5 है, तो ये हो जाएगा कितना,
6.5, 4 एक इंक्रीज हो जाएगा 6.5, ठीक है, क्योंकि ये 6 जो है ये ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, इसीलिए 6.5। तो यहाँ पे कितना होगा 72.52 अप टू 3 डिजिट पूछा है, 3 डिजिट पूछा है। तो यहाँ पे कितना है 1 2 3, ठीक है। उसके बाद क्या है 2, ये लेस देन 5 हो रहा है, 2 लेस देन 5 हो रहा है, इसीलिए 72.5, ठीक है। ये कितना होगा 169.68 अप टू 3 डिजिट्स, 1693 हो गया, 1 2 3, ठीक है। तो उसके बाद क्या है 6 क्या है 6 ग्रेटर देन 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 170, एक बढ़ जाएगा, ठीक है, 170 हो जाएगा, ठीक है, 170 हो जाएगा। तो यहाँ पे अप टू 4 डिजिट्स पूछा है, 4 डिजिट्स 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 5 है, इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। इक्वल्स टू 5 जब मैं क्या बोला था, जब इक्वल्स टू 5 होगा क्या होगा, तो उसके बिफोर देखेंगे तो इवन होगा तो वैसे ही रहेगा, ऑड होगा तो एक चेंज होगा, एक बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इवन है, ठीक है, तो वैसे ही रहेगा 20.32। यहाँ पे देखो अप टू 4 डिजिट्स कितना हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो उसके बाद कितना डिजिट है, उसके बाद क्या है 5 है, 5 है, ठीक है। तो 5 इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे भी इवन नंबर है, तो कितना होगा 15.42 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 7.52 अप टू 2 डिजिट्स, देखो ये जो 10⁻⁻5, ठीक है, ये वैसे ही रहेगा, वैसे ही रहेगा, ठीक है, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना होगा 7.12 है, ये 8 कितना है ग्रेटर देन 5 है, 8 ग्रेटर देन 5 है, इसीलिए 7.6 इंटू 10⁻⁻5। और यहाँ पे कितना होगा 11.695, कितना हो जाएगा 11.3 डिजिट पूछा है, 3 डिजिट पूछा है 1 2 3 मीन्स 11 ये है 9 ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। तो 11.7 इंटू 10⁻6, ठीक है। यहाँ पे कितना है 9 ग्रेटर देन 5 है, इसीलिए ये बढ़ गया एक, ठीक है। और एक लिख लो, सपोज यहाँ पे था 15.425, सपोज यहाँ पे होता 15.435, ठीक है, अप टू 4 डिजिट्स, तो कितना होता 15.435। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है, उसके बाद कितना है 5 है, 5 इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। तो उसके बिफोर अभी देखना है कि ऑड है कि इवन है, तो ये है ऑड है, मीन्स एक इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स 15.44। क्लियर, ये था राउंडिंग ऑफ, ये था राउंडिंग ऑफ। समझ में आया? जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। नोट कर लो, नोट कर लो। तो ये था हमारा चैप्टर 1, ठीक है। तो यहीं पे चैप्टर 1 कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो ये पार्ट में चैप्टर 1 में यूनिट एंड डायमेंशन अच्छी तरह से पढ़ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनिट्स जो है आपका बार बार पूछता है, फोर्स का यूनिट है, फोर्स का डायमेंशन, सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट क्या है, फोर्स, एनर्जी बार बार पूछता है, एनर्जी, पावर, ठीक है। ये सब नेक्स्ट चैप्टर में भी तुम लोग सब पढ़ोगे, लेकिन ठीक है ये सब इसको याद रखना, ये सब इम्पोर्टेंट है। फोर्स, एनर्जी, पावर, स्पीड, वेलोसिटी काइनेमेटिक्स में डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। इनका यूनिट और डायमेंशन सब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाई होगा, ठीक है। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है, ये सब का यूनिट,
क्या है, डायमेंशन कैसे सॉल्व करते थे, इसको बार बार तुम प्रैक्टिस करना, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में यूनिट और डायमेंशन से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये सब तुम्हें याद रखना है। लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, ठीक है, मैंने बताया था इंटेंसिटी, ठीक है, इसका है CD, कैंडेला, कैंडेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पूछता है कभी कभी एंगल का भी पूछ देता है, एंगल का यूनिट। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था, एक बार क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, ये आपका बुक में भी है। ठीक है, आप लोग बुक में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे यूनिट है, आप लोग बुक में भी डायरेक्ट पढ़ सकते हो। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, इसका ऑप्शन था रेडियन, डिग्री, स्टेरेडियन, एम्पियर, एम्पियर। देखो ये जो एंगल है, एंगल दो टाइप का है, एंगल दो टाइप का, एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल का दो यूनिट है, एक यूनिट है डिग्री, डिग्री, ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 60 डिग्री मेजर करते हैं ना, 1 to the power 0, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे लिखते हैं ना। एक है डिग्री और एक है रेडियन, रेडियन, RAD लिखते हैं, रेडियन। इसका दो यूनिट याद रखना प्लेन एंगल का। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियन, इसको याद रखना, कैलकुलेशन में काम देगा। 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियन। पाई का वैल्यू कितना है 3.14, पाई का वैल्यू है 3.14, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1.746 × 10⁻² रेडियन, इतना आएगा 1.746 × 10⁻² रेडियन। ये है 1 डिग्री का वैल्यू, 1 डिग्री, इसको याद रखना। ठीक है, और सॉलिड एंगल का जो यूनिट है, सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, SR, स्टेरेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन था व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का कितना है, दो यूनिट है, डिग्री है, रेडियन। ठीक है, तो SI यूनिट हमेशा रेडियन लिखना, SI यूनिट रेडियन बोलते हैं, ये है SI यूनिट, ये SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल अगर पूछेगा तो रेडियन ही लिखना, रेडियन। ठीक है, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल क्या पता है कि नहीं, देखो जब एक सर्कल का एंगल मेजर करते हैं, सर्कल देखो ऐसे हम मेजर करते हैं ना, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये है 30 डिग्री, 60, 90। ठीक है, जब एक सर्कल से एंगल मेजर करते हैं तो उस एंगल को बोलते हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। ये जो एंगल होता है, ठीक है, ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। ठीक है, जब एक स्पीयर से एंगल, स्पीयर से जब एक एंगल मेजर करते हैं उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। स्पीयर मतलब देखो ये मत सपोज एक बॉल है, बॉल, क्रिकेट बॉल है, ये सर्कल नहीं है, बॉल है, स्पीयर मीन्स चारों तरफ है। इमेजिन हो रहा है कि नहीं, 3D में, 3D में, 3 डायमेंशन जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। सर्कल नहीं है, सर्कल मतलब सिर्फ एक सर्कल। ठीक है, साइकिल का जो व्हील है एक सर्कल है। ठीक है, बट स्पीयर मतलब एक बॉल है, बॉल, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, वो है स्पीयर। जब उनके सेंटर से जब एंगल मेजर करेंगे मीन्स चारों तरफ आएगा,
ठीक है, तब ऐसे एंगल आएगा। स्पीयर से जब स्पीयर से मेजर करेंगे सेंटर से तो ऐसे आएगा, तब ऐसे नहीं आएगा। ये जो एंगल है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो एंगल है देखो चारों तरफ आ रहा है, तो वो एंगल को बोलते हैं स्पीयर का सॉलिड एंगल। तो उसको मेजर करते हैं स्टेरेडियन से, ठीक है। तो ये था एंगल का मेजरमेंट, ठीक है। तो आप लोग का बुक में बहुत है, आगे नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ाई होगा धीरे धीरे सब तुमको पता चल जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट यूनिट, यहाँ पे कंप्लीट होता है फर्स्ट चैप्टर। तो सेकेंड क्लास पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, ओके, ठीक।